Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic, colorful range that makes every bathroom cheerful. इधर जबलपुर निगम पर गौवंश के अंतिम संस्कार में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। अंतिम संस्कार की बजाय कचरे में शव फेंक दिए गए। 3,000 रुपए लेकर भी शव कचरे में फेंक दिए गए, जबकि इनका अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था है। हिंदू संगठनों ने नगर निगम का इस बात को लेकर घेराव कर दिया। गौवंश का शव लेकर निगम मुख्यालय गौ सेवक पहुंचे, शव रखकर नगर निगम का घेराव किया। इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, गौवंश का शव रखकर विरोध किया जा रहा है हिंदू संगठनों द्वारा, क्या कुछ मामला है, डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल हितेश, बेहद गंभीर और संवेदनशील ये विषय है और इस मामले पर यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन भी है और खासा आक्रोश जो है वो गौ सेवकों में और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं में है। दरअसल जबलपुर का जो कठौंदा इलाका है, यहाँ पर इंसिनेटर्स स्थापित किए गए हैं नगर निगम की ओर से, जहां पर जो मवेशी मृत हो जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और जो व्यवस्था है उसमें गौवंश के अंतिम संस्कार के लिए तकरीबन 3,000 रुपये की राशि जो है नगर निगम की ओर से ली जाती है। लेकिन एक गंभीर अनियमितता ये सामने आई है कि जो इंसिनेटर है वहां पर गौवंश के शव अंतिम संस्कार किए जाने की बजाय उन शवों को फेंक दिया गया और इसके वीडियोस भी सामने आए हैं कि हिंदूवादी संगठनों और कुछ गौ सेवकों की ओर से कुछ शव जो थे वो गौवंश के वो अंतिम संस्कार के लिए सौंपे गए थे नगर निगम को। बाकायदा इसके लिए तकरीबन 3,000 रुपये की रसीद भी कटवाई गई थी, लेकिन गौवंश का अंतिम संस्कार करने के बजाय उनके शव जो है इस तरह से बेकदरी कर फेंक दिए गए। और यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन इस पूरे मुद्दे को लेकर है। जो कठौंदा इलाका है जहां गौवंश के शव फेंके गए थे, उनमें से ही एक शव उठाकर गौ सेवक अपने साथ नगर निगम मुख्यालय लेकर आ गए और यहाँ गौवंश का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्रवाई की इस मामले में मांग की जा रही है और हालांकि अधिकारी जो नगर निगम के हैं उन्होंने अब आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच की जाएगी कि आखिर जब रसीद ले ली गई है, रसीद दे दी गई है और उसका शुल्क ले लिया गया, उसके बाद भी गौवंश को इस तरह से कैसे फेंका जा सकता है। तो इसमें जो दोषी और लापरवाह कर्मचारी है उन पर कार्रवाई करने की बात जांच के बाद अब नगर निगम के कर्मचारी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका विजेंद्र।